Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is markets around us, second part. In the first part we discussed about what is market and the types of markets. And in this part we are going to study about chains of market. आपको याद होगा in the first part I told you about the three important terms: producers, customers and intermediaries. Clear? So what are producers? Producers are the person who produce the goods. And consumers, consumers कौन है? We are the consumer, हम उसको consume करते हैं. And intermediaries, ये कौन होते हैं? The link between the producer and customer. And these peoples play an important role in this part, means chain of markets. Clear? From where shopkeepers get these commodities? ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी पूछा था. मार्केट से हम चीज़ें खरीद के लाते हैं, लेकिन मार्केट में चीज़ें कैसे पहुंचती हैं, उनकी शॉप्स में सामान कैसे आता है? बिकॉज जो प्रोड्यूसर होता है, जो उस माल को प्रोड्यूस कर रहा है, इट्स नॉट ईजी फॉर द प्रोड्यूसर टू गेट इन टच विद ऑल हिज कस्टमर्स डायरेक्टली. मीन्स ये प्रोड्यूसर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारे कस्टमर्स के साथ एक डायरेक्ट लिंक अपना बनाए, क्योंकि पता नहीं हर स्टेट में, हर सिटी में अलग अलग दूर दूर तक उसके कस्टमर्स फैले हुए हैं, तो वो हर एक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता है. क्लियर? सो ही हैज़ टू टेक हेल्प ऑफ ट्रेडर्स, लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर. तो वो इन ट्रेडर्स और इंटरमीडिएटरीज की हेल्प लेता है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है कस्टमर्स तक इजीली पहुंच जाए. और इस पूरे की पूरे सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, दैट इज़ ट्रेडर. ट्रेडर, या जो मैंने आपको बताया, लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स. एंड दीज ट्रेडर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. कौन, क्या इम्पॉर्टेंट रोल है? बिकॉज ट्रेडर्स टेक केयर ऑफ टू सिग्निफिकेंट हर्डल्स ऑफ ट्रेड. क्या क्या करते हैं? नंबर वन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंपटीशन, ही कंजम्पशन. क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंजम्पशन मीन्स जहाँ पे चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ पे कस्टमर है, उन दोनों के बीच के गैप को कम करना, मीन्स कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाना. ये जो काम होता है, ये ट्रेडर का काम होता है कि किस तरह उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए. क्लियर? एक तो नंबर वन ये है. एंड टाइम गैप बिटवीन क्रिएशन एंड यूज़. एक टाइम गैप होता है कि प्रोडक्शन कब हुआ, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है, मीन्स कब है. तो उस एक्सपायर डेट से पहले प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना इज़ द ड्यूटी ऑफ ट्रेडर्स. अगर वो एक्सपायरी डेट के बाद पहुंचाएगा तो उस प्रोडक्ट को कोई भी नहीं लेगा. तो ये जो दो हर्डल्स होते हैं, ये ट्रेडर्स के लिए, या जो लिंक होते हैं ट्रेडर्स या इंटरमीडिएटरीज, उनको फेस करना पड़ता है. क्लियर? एंड बिसाइड्स दिस दे मेक गुड एक्सेसिबल टू कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइजेस. और इसके साथ साथ उस प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस में कस्टमर्स तक पहुंचाना इज़ द ड्यूटी ऑफ ट्रेडर्स. अगर उसके प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे तो नोबडी इज़ गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट. तो ट्रेडर की एक ड्यूटी साथ में क्या होती है कि रीजनेबल प्राइस में उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना. ठीक है? और एक आपका होता है, दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड अलर्ट ऑफ अपोनेंट कंपनीज इन द मार्केट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इनका काम होता है कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, कब टेस्ट चेंज. जैसे सपोज एक कॉस्मेटिक आइटम, हमें एक लिपस्टिक लेते हैं,
कस्टमर जो रिटेलर्स होते हैं, जो उनके डायरेक्ट टच में होते हैं, तो उनसे हम कहते हैं नहीं इसमें ये कलर होना चाहिए, पिंक है, पिंक की जगह मरून होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जो आपका रिटेलर है ये होलसेलर या ट्रेडर को बताता है, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ ट्रेडर कि वो प्रोड्यूसर को बताए कि जो कस्टमर का टेस्ट है वो ये है। अब जो नया प्रोडक्ट बनाइएगा आप इस टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाइएगा तो उसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी। और जो अपोनेंट कंपनीज़ हैं जो उसी तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी ट्रेडर्स अपने प्रोड्यूसर्स को बताते हैं। तो ये जो ट्रेडर्स हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस मार्केट सिस्टम। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा। तो अब ये वर्क कैसे करते हैं? अब जब हम इनके काम की बात करेंगे तो हम दो तरह की मार्केट्स की बात करेंगे, होलसेल मार्केट या होलसेलर्स एंड रिटेलर्स या रिटेल मार्केट। तो हु आर होलसेलर? होलसेलर वो ही है जिसको हम कहते हैं आपका ट्रेडर। ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं जो बल्क में खरीदते हैं। तो कौन है होलसेलर? होलसेलर ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इन बल्क, जो डायरेक्ट फैक्ट्री से डील करके वहाँ से सामान खरीदते हैं उनको हम कहते हैं होलसेलर। डिफरेंट शॉपकीपर्स एंड रिटेलर्स बाय गुड्स टू सेल इन देयर शॉप्स, और उस होलसेलर से ये रिटेलर सामान खरीदते हैं जिनसे डायरेक्ट कस्टमर्स जाके डील करते हैं और हम वहाँ से सामान खरीदते हैं। तो ये तो हो गया होलसेलर। क्लियर? अब आता है एक रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट कहाँ है? और रिटेल मार्केट दे बाय फ्रॉम होलसेलर, जो मैंने आपको बताया होलसेलर से रिटेलर्स खरीदते हैं, एंड दे सेल टू बायर्स, और वो बायर्स मीन्स हमें सामान बेचते हैं। तो खरीदना और बेचना दोनों जगह है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होलसेलर एंड रिटेलर? तो डिफरेंस है, होलसेलर बाइज इन बल्क फ्रॉम फैक्ट्रीज, या जो प्रोड्यूसर होता है उनसे बल्क में सामान खरीदते हैं, एंड दे सेल्स द प्रोडक्ट्स इन बल्क, और जो सामान होता है उसको बल्क में ही बेचते हैं। अगर हम सिंगल प्रोडक्ट लेना चाहेंगे तो वो सिंगल नहीं देंगे, बल्क में ही बेचेंगे। एंड रिटेलर बाइज इन बल्क, खरीदते तो वो बल्क में है बट सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन उसको स्मॉल सिंगल क्वांटिटी में भी आपको दे देते हैं। एंड सेकेंड, डील्स इन 1 और 2 प्रोडक्ट्स ओनली, सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं होलसेलर्स। बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे अब मेडिसिन का ले तो वो 1 या 2 फार्मा कंपनीज होंगी जिनके वो मेडिसिन अपने पास रखेंगे होलसेल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका मेडिसिन की शॉप होगी वो खाली 1 या 2 कंपनीज़ की नहीं रख के सारी कंपनीज़ की दवाइयाँ अपने पास रखेंगी। इट मीन जो रिटेलर है डील्स इन वेरियस प्रोडक्ट्स, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है और बहुत सारी कंपनीज़ की दवाइयाँ अपने पास रखता है। समझ में आया? एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद अ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एवरी सिटी हैज़ होलसेल मार्केट, हर सिटी में एक होलसेल मार्केट होता है। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे कि सब्ज़ी मंडी, जहाँ पे सबसे पहले गुड्स पहुँचता है। मंडी वो होती है जहाँ पे प्रोड्यूसर अपना सामान सबसे पहले पहुँचाता है। तो हमने सब्ज़ी मंडी का एग्जाम्पल लिया। सब्ज़ी मंडी जहाँ पे सब्ज़ियाँ सबसे पहले आती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, जो बड़े बड़े किसान फार्मर्स होते हैं वो जो कमर्शियल बेसिस पे उगाते हैं सब्जियां, वो बड़े बड़े ट्रक्स में लाद के यहाँ मंडी में लेके आते हैं करीब 2-2:30 बजे। और वहाँ पे जो होलसेलर होता है, होलसेलर क्या करता है, वो बल्क में सामान खरीद लेता है। फॉर एग्जांपल क्विंटल्स में, किलो में वहाँ पे बात नहीं होती है क्योंकि होलसेलिंग है, होलसेलर है वो, तो बल्क में सामान खरीदना है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है बाइज इन बल्क, तो वो क्विंटल्स में सामान खरीदता है। ठीक है, एंड यहाँ होलसेल सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स। अब उसने क्विंटल्स में सामान खरीद लिया। अब 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब ये जो शॉपकीपर और हॉकर्स वाले होते हैं वो सब्ज़ी मंडी पहुँचते हैं और वो किससे सामान खरीदते हैं? होलसेलर से। और होलसेलर उनको सामान बेचता है, जो ये शॉपकीपर और हॉकर्स वाले आते हैं, और वो सेलर्स होते हैं वो अपना सामान बेचते हैं कस्टमर को या हम लोगों को।
अच्छा, ये तो आपको पता चल गया, ये एक चेन बन गई कि प्रोड्यूसर से आपका आ गया ट्रेडर से आपका आ गया रिटेलर, एंड रिटेलर के बाद हो गया कस्टमर। तो इस तरह जब प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो वो महंगा हो जाता है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है यहाँ पे जो पेन बनाने का काम करती है, क्लियर। अब इसको एक होलसेलर खरीदता है। पेन की जो कॉस्ट आई यहाँ पे सपोज 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, लेकिन जब ये होलसेलर को देगा तो ऑब्वियसली कुछ तो कमाएगा ना, समझ में आया। तो कमाने के लिए सपोज इसने कहा कि मैं तो 15 रुपीज़ का दूंगा, तो होलसेलर ने 15 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से पेन खरीद लिए। अब होलसेलर आगे रिटेलर को देगा, ठीक है। अब क्योंकि इसने 15 रुपये खर्च किए हैं पर पीस, तो वो रिटेलर को वो भी चाहेगा कि मैं भी कुछ प्रॉफिट लूँ। तो प्रॉफिट सपोज उसने कह दिया कि मैं तो 20 रुपीज़ में दूंगा, 5 रुपये पर पीस मैं भी कमाऊँगा, ठीक है। अब ये रिटेलर के पास आ गया। अब रिटेलर से जाके आता है कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास। अब जब रिटेलर ने इसके ऊपर 20 रुपीज़ खर्च किए हैं तो एटलीस्ट ये पेन यहाँ पे हो जाएगा 25 रुपीज़ का। तो अब आप ये देखिए, बीच के जो मिडिल मैन या ट्रेडर्स होते हैं, इनकी वजह से ये सामान कंज्यूमर या कस्टमर तक आते आते बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन ये हमारा मार्केट का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, अपनी आप डिमांड ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू दीजिए और जो डायरेक्ट कंपनीज़ हैं वो आपके डोर पे डिलीवर करेगी, डोर स्टेप पे डिलीवर करेगी वो सामान, और वो सामान सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है? क्योंकि हमने डायरेक्ट किससे डीलिंग की, कंपनी प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर ने सप्लाई की डायरेक्ट कस्टमर। तो ये जो बीच के मिडिलमैन का जो प्रॉफिट होता है ये ख़त्म हो जाता है और हमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं। समझ में आया बेटा? ये आपका है चेन्स ऑफ मार्केट। इजी है वैसे तो। अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।